अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम के अजीम जंगजू नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्ने इमादुद्दीन जंगी, जंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन जंगी के बेटे थे। उनकी विलादत बासादत फरवरी 1118 ईस्वी में हुई। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ इस्लाम के निहायत बहादुर, ज़ीरक और जंगी महारत रखने वाले जंगजू थे, जिस बात की गवाही उस दौर के अजीम मुअर्रिख़ इब्न असीर यूं देते हैं कि वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने इस्लामी अहद के हुक्मरानों से लेकर इस वक्त तक के तमाम बादशाहों की तारीख का मुताला किया, लेकिन खुलफाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के सिवा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से ज्यादा बेहतर फरमा रवा मेरी नजर से नहीं गुजरा। नूरुद्दीन जंगी ने 1146 ईस्वी से 1174 तक 28 साल हुकूमत की। शुरू में नूरुद्दीन जंगी का दारुल हुकूमत हल्ब था, बाद अज़ा उसने दमिश्क पर कब्जा करके इसे दारुल हुकूमत करार दे दिया। इसने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमला करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और बाद अज़ा रियासत एडिसिया पर मुसलमानों का कब्जा खत्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को उस दौर के दो नामवर सुपरसलारों सैफुद्दीन और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मुक़द्दस को मसीहियों से आज़ाद कराने की एक राह हमवार की। ये दूसरी सलीबी जंग ही थी जिसकी शानदार फतूहात के बदौलत तीसरी सलीबी जंग में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को आजाद करवा लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक फातेह ही नहीं था, बल्कि एक शफीक हुक्मरान और इल्म परवर बादशाह था। इसने सल्तनत में मदरसों और अस्पतालों का जाल बिछा दिया। इसके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो बड़ी जाती जिंदगी गुजारता था, बैतुल माल का रुपया कभी जाती खर्च में नहीं लाया। माले गनीमत से उसने चंद दुकानें खरीद ली थी, जिनके किराए से वो अपना खर्च पूरा करता था। उसने अपने लिए बड़े बड़े महल तामीर नहीं किए, बल्कि बैतुल माल का रुपया मदरसों, शफाखानों और मुसाफिर खानों के कायम करने और रिफाए आमा के दीगर कामों में सर्फ करता। दमिश्क में उसने एक शानदार शिफा खाना कायम किया था, जिसकी दुनिया में मिसाल न थी। इसमें मरीजों को दुआ भी मुफ्त दी जाती थी और खाने और रहने का खर्च भी हुकूमत की तरफ से अदा किया जाता था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को ये एक इंतहाई एजाज़ भी हासिल है कि उसे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की सआदत हासिल हुई। ये वाक़या तारीख की तमाम बड़ी किताबों के अंदर मौजूद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों के साथ इस वाक़े को बयान किया है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी सलीबी जंगों में गुजर गई। उम्र के आखिरी हिस्से में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उसने एक आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। इसकी ख्वाहिश थी कि फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन खुदा को ये मंजूर न था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह अभी हमले की तैयारियां ही कर रहे थे कि जंगी को हशीशैन ने जहर दिया, जिससे उनके गले में सोजिश पैदा हो गई, जो कि उनकी मौत का बाइस बनी। 15 मई 1174 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 58 बरस थी। उम्मीद है आपसे शेयर की गई मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर आप तारीख़ इस्लाम या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अहम मालूमात जानना चाहते हैं तो दी मुस्लिम टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।